माननीय उच्च न्यायालय ने 3 जजेस ने जो फैसला किया है, उस फैसले में बहुमत से ये फैसला हुआ है कि जिस डोम के नीचे रामलला विराजमान थे, यानी राम जन्म स्थान पर अभी जहां रामलला विराजमान है, वो वही स्थान है जो हिंदू मानते हैं कि वो राम जन्म स्थान है। इसलिए ये कोर्ट ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि जहां पर रामलला अभी विराजमान है, वो सही में वही स्थान है जहां पर हिंदू मानते रहे कि वो रामलला का स्थान है। दूसरी बात यह है कि अपने जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सूट था, उसको डिसमिस कर दिया है। जो हिंदुओं की तरफ से सूट था, सूट नंबर 5, जिसमें स्वयं रामलला ने पिटीशन दिया था, सूट फाइल किया था कि पूरे को रामलला डिक्लेयर किया जाए, उसको कोर्ट ने होल्ड किया है कि वो राम जन्म स्थान है, वो देवतुल्य है और पूरा परिसर उनका आएगा। अर्थात इस पूरे निर्णय का ये सार है कि जहां पर रामलला विराजमान है, वो राम जन्म स्थान है, ऐसा हिंदू मानते हैं, वो देवतुल्य है। ये बहुमत से साबित हो गया है। लेकिन माननीय 2 न्यायमूर्तियों ने बहुमत से ये जरूर कहा है कि माननीय न्यायमूर्ति एसयू खान और माननीय न्यायमूर्ति आपके सुधीर अग्रवाल जी, उन्होंने कहा है कि इसका 3 बंटवारा होगा। जो मूल है, उस मूल में जहां रामलला विराजमान है, वो हिंदुओं को दी जाएगी। 1/3 जो बाहर का है, वो मुसलमानों को दिया जाएगा और 1/3 जो है वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। इसके बारे में 3 महीने के अंदर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुमत से कोर्ट ने निर्णय किया है कि जहां पर रामलला विराजमान है, वही राम का जन्म स्थान है जैसा हिंदू मानते हैं। और माननीय न्यायमूर्ति एसयू खान ने भी कहा है कि जहां पर रामलला विराजमान है, उसे रामलला को वहां से हटाया नहीं जाएगा जब इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। आज जब निर्णय आ गया है, तो मैं इस देश के मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं। ये अपील मैं इस मामले के वरीय अधिवक्ता अथवा भाजपा के महामंत्री अथवा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता के रूप में नहीं कर रहा हूं। ये अपील मैं भारत के नागरिक के रूप में कर रहा हूं। और ये जब उन्होंने इस पूरे मामले में अयोध्या को पवित्र माना, ये भी माना कि राम पैदा हुए थे अयोध्या में, लेकिन विवादित भूमि पर नहीं। आज जब न्यायालय का ये फैसला आ गया है बहुमत से कि जहां रामलला विराजमान है, वही वो स्थान है जो हिंदू मानते हैं कि राम वहां पैदा हुए, तो मैं उनसे अपील करूंगा बहुत विनम्रता से कि इस निर्णय को स्वीकार करें। अपील करने का उनको अधिकार है और वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनने में सहयोग करें। इससे देश में एक नई आस्था, एक नया विश्वास, एक नया भाईचारा पैदा होगा। ऐसी मैं अपील करना चाहता हूं। आज मुझे आपसे इतना ही कहना था।